हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट के निचोड़ से जो है साइंस यानी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें कि 1000 क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। तो 1000 क्वेश्चंस में से अभी तक हम लोग जो है दो पार्ट में 521 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो आज का वीडियो जो है पार्ट 3, इसमें कि 521 के बाद से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 522 नंबर। 522 नंबर है कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है किसी, तो कोबाल्ट 60 को जो है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन जो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है किस में? तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल जो कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सॉल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू से प्राप्त किस, तो यू से प्राप्त होती है टेक्सॉल। नेक्स्ट है कि ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोमा एम ट्रेकोमा बीमारी है किसकी? तो ग्लूकोमा एम ट्रेकोमा बीमारी किस है? तो आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है तो गला जो है डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट रोग होता है किस? तो एथलीट फुट रोग होता है फंगस से किसे? तो फंगस से होता है। नेक्स्ट है कि एच आई वी जांच के लिए एलिसा टेस्ट, HIV जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स जो है HIV द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है सार्स क्या है? तो सार्स जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की आर्द्रता का मापक क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता का मापक है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है, द्रवों का जो है अपेक्षित घनत्व मापक किसका? तो हाइड्रोमीटर का। बर्फ की गुप्त ऊष्मा के तो 80 किलो कैलोरी। डपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। जो डपलर प्रभाव संबंधित किससे? तो ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि समुद्री दूरी को मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील का था। समुद्री दूरी मापने की इकाई को क्या कहता है? नॉटिकल मील का था। नेक्स्ट है कि पीएच मान का निर्धारण किया था किसने? तो सोरेनसन ने जो पीएच मान का निर्धारण किया था। उदासीन विलयन पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है? तो 7 से कम जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 हो होता है। ठीक है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। क्षार का स्वाद क्या होता है? क्षार का स्वाद जो कड़वा यानी तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है कैसे? जल में घुलनशील भस्म कहलाता है कैसे? तो क्षार को कहलाता है। नेक्स्ट है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर कौन? तो अम्ल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है कौन? तो क्षार जो है नीला कर देता है। नेक्स्ट है कि अम्ल में कौन से तत्वों के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? अम्ल में जो है कौन से तत्वों के परमाणु जो अनिवार्य रूप से रहता है कौन? तो हाइड्रोजन रहता है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किसे? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? तो 10⁵ सेंटीमीटर होता है। ठीक है। यह जो है 10⁵ -5 सेंटीमीटर है। ठीक है। यह जो है गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट है कि कोलाइडियम में जो प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? तो 10⁵ से जो है 10⁵7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के दो अपरूप क्या है? कार्बन के दो अपरूप जो क्या है? तो कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। पेंसिल का शीशा बना होता है किससे? तो ग्रेफाइट का जो पेंसिल का शीशा बना होता है। नेक्स्ट है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है कि कपूर को शुद्ध किया जाता है किसी? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि भू प्रपर्टी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा था? पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-238 है। लोहे का निष्कर्षण होता है किसे? तो हेमाटाइट से जो है लोहे का निष्कर्षण होता है किसे? तो हेमाटाइट से होता है। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तांबा का निष्कर्षण होता है तो कॉपर पाइराइट से जो है तांबा का निष्कर्षण होता है। तरंग दैर्घ्य के एसआई क्या कहता है? एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य का एसआई इकाई है। DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। TNT का पूरा नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोटॉल्विन है TNT का पूरा नाम। RDX का पूरा नाम क्या था? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDX का अन्य नाम क्या था? RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट है।
डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट है कि डीडीटी क्या कीटाणुनाशक, डीडीटी यानी कीटाणुनाशक बनाया जाता है किससे? तो क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है फैराडे की इकाई क्या है? तो धारिता, फैराडे इकाई किसकी? धारिता की है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क कहा था? पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर के टेप लेपित किए थे पर मैग्नेटिक चूर्ण से किया था। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था किसने? तो जोसेफ स्पीडन ने जो है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था किसने? जोसेफ स्पीडन ने किया था। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना है। चूना, सिलिका तथा क्या है? तो एल्यूमिना है। नेक्स्ट है कि पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु का किसका है? तो तांबा एवं जस्ता का। पीतल जो मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का है। नेक्स्ट है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है किसे? तो तांबा धातु का मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है किसे? तो क्रोमियम को मिलाई जाती है। नेक्स्ट है कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम जो है सोना का लैटिन नाम है। नेक्स्ट है कि चांदी का लैटिन नाम का? तो चांदी का लैटिन नाम का तो अर्जेंटनम जो है चांदी का लैटिन नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया था किसका? तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट है। सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला? तो NaHCO3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि धोवन सोडा का रासायनिक क्या नाम है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। नेक्स्ट है कि कपड़े के जंग के दबे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किसे? तो ऑक्टेन नंबर से जो पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है प्रदर्शित की जाती है किसे? तो ऑक्टेन नंबर से की जाती है। पेट्रोल मिश्रण किसे? तो हाइड्रोकार्बन का जो पेट्रोल मिश्रण है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव को अलग किया जाता है तो भंजक यानी आसवन विधि, तो किसे? तो भंजक यानी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 587 नंबर के हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल जो है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है। गैसोहल मिश्रण है किसका? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का जो है गैसोहल मिश्रण है किसका? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का। नेक्स्ट है कि 1 पिको सेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 पिको सेकंड बराबर जो क्या होता है? तो 10⁻⁻12 सेकंड होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी परमाणु नाभिक की खोज। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रेन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रेन बराबर जो 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि बेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा? तो बेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है कि गोतेखोर सांस लेता है किसे? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से जो गोतेखोर सांस लेता है। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया क्या है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है तो बिस्ट का जो डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया तो बिस्ट का किया जाता है। नेक्स्ट है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था किसने? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार जो हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है कि तो डॉक्टर वेणु पी गोपाल को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन? तो जोसेफ लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है। नेक्स्ट है कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है क्या? तो यूग्लिना जो है हरा प्रोटोजोआ कहलाता है क्या? तो यूग्लिना। नेक्स्ट है कि मछलियों में शोषण होती है कि तो मछलियों में शोषण होती है गिल्स द्वारा जो मछलियों में शोषण होती है। नेक्स्ट है कि मछलियों का लीवर भरपूर होता है किसी तो विटामिन डी से जो है मछलियों का लीवर क्या होता है? तो भरपूर होता है। ऑक्टोपस है क्या है? तो ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची है क्या? तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है ऑक्टोपस। नेक्स्ट है कि डायनासोर थे क्या? तो डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे क्या? तो मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किया था कैसे? डॉल्फिन वर्गीकृत किया था स्तनी में। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्तनी कौन सा? तो ब्लू नीला व्हेल है। रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं क्या? तो सेरिकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी का अध्ययन कहते हैं। एंटोमोलॉजी का अध्ययन जो कीटों को एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो कीटों को। पक्षियों का अध्ययन क्या है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है क्या? जनसंख्या का अध्ययन क्या? तो डेमोग्राफी तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि अस्थियों का अध्ययन क्या? तो अस्थियों का अध्ययन जो ऑस्टियोलॉजी जो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? तो कैरोटीन है।
घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 99% जो है घी में वसा की मात्रा होती है। दूध में जब वसा मापने के यंत्र का दूध में वसा मापने के यंत्र क्या है, तो ब्यूटारायोमीटर है। नेक्स्ट है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहता है, तो वेस्कोटोमी कहता है पुरुषों की नसबंदी को। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है क्या, तो ट्यूबेकोटोमी कहता है स्त्रियों के नसबंदी को। नेक्स्ट है आहार नाल में जो स्टार्च पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती है किसे, तो आंसू से जो लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती है। नेक्स्ट है कि एटीपी का निर्माण घटक क्या है, तो फ्रक्टोज जो है एटीपी का निर्माण घटक है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है, तो जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है, तो आर्थ्रोपोडा जो जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या है, तो शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कारक कौन, तो दूरबीन का आविष्कारक जो है कौन, तो गैलीलियो जो दूरबीन का आविष्कारक है। नेक्स्ट है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है क्या, तो जीरो डायोप्टर जो है धूप के चश्मे की क्षमता होती है क्या, तो जीरो डायोप्टर। नेक्स्ट है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा क्या, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है तो किस पे, तो 40 डिग्री ताप पर करता है। नेक्स्ट है कि सोनार का प्रयोग किया जाता है तो किसी नौ संचालकों द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। लेंज का नियम आवश्यक है तो किसी ऊर्जा संरक्षण के लिए जो है लेंज का नियम आवश्यक है। हर्न सिल्वर अयस्क है, हर्न सिल्वर अयस्क है किसका, तो चांदी का जो हर्न सिल्वर अयस्क है। चांदी का निष्कर्षण होता है किसी, तो अर्जेंटाइट से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। नेक्स्ट है कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड है। कौन, तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसे, तो एथिल एसीटेट का, किसे, तो एथिल एसीटेट का किया जाता है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस क्या है, तो एसिटिलीन है। नेक्स्ट है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो कार्बन C12 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। क्या, तो क्यूरी। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है, तो 3 है। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 यानी CaSO4 1/2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेंसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करता है किसी, तो फफूंदी से करता है। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं किसी, तो प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है क्या, तो पेट्रोलियम जो है द्रव सोना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसका, तो ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 × 2H2O जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है, तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण जो त्वचा का रंग होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है क्या, तो एपिडर्मिस जो है त्वचा की जो है ऊपरी सतह कहलाती है क्या, तो एपिडर्मिस कहलाती है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन जो हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव संबंधित गैस कौन सा है, तो CO2 है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी प्राप्त की जाती है किसे, तो बीजों से जो है कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि नोबेल का तेल कहलाता है क्या, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है नोबेल का तेल। नेक्स्ट है कि रेनकोट बनाया जाता है तो रेनकोट किसे, तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, तो आइसोप्रीन जो क्या है, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक तो आइसोप्रीन है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ल्यूमेन इकाई किसका, तो ज्योति फ्लक्स का जो है ल्यूमेन इकाई है। नेक्स्ट है कि कैंडिला मात्रा किसका, तो ज्योति तीव्रता का जो है कैंडिला मात्रा किसका, तो ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन, तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है कि एक्सरे के खोज करता है कौन, तो एक्सरे के खोज करता है WC रैंटजन जो है एक्सरे के खोज करता है। नेक्स्ट है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन का काल क्या होगा, तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति हो उसमें लगने वाला समय क्या होगा, तो आधा होगा। पायरिया बीमारी किसे, तो मसूड़ों की जो है पायरिया बीमारी है। एनीमिया रोग होता है क्या, तो लोहे की कमी से जो एनीमिया होता है। सिरका मिश्रण है किसका, तो पानी और एसिटिक अम्ल का जो है मिश्रण है। नेक्स्ट है कि कार्य करने की दर कहलाता है क्या, तो शक्ति जो है कार्य करने की दर कहलाता है। नेक्स्ट है कि शक्ति की मात्रा क्या है, तो शक्ति की मात्रा का वाट जूल सेकंड है। नेक्स्ट है कि आँख के रेटिना कार्य करता है किसी, तो कैमरे में जो फिल्म की तरह काम करता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या, तो साइनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहता है, तो साइनेप्स कहता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था किसने, तो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट है कि नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनसेंस बर्नर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है।
पानी का बुलबुला चमकता है, किसे तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। हुक्स का नियम क्या है, तो प्रतिबल विकृति बराबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक को जो है बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घटता है, क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइप है, जैसे कि मानव खोपड़ी में जो है हड्डियों होती है, तो कितने, 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य का हृदय जो धड़कता है कितना, तो 72 बार पर मिनट धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है, तो 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है, जो कि मध्य कर्ण में होती है। नेक्स्ट है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो एनामिल जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना, तो 23 सेकंड है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का क्या होता है, तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है क्या, तो 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त का क्षारीय पीएच मान के तो 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है कौन, तो किडनी यानी वृक्क, जगह वृक्क क्या है, तो रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ, तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण कहा जाता है, कहते हैं ल्यूकोसाइट को कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है, कहते हैं इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर का ताप नियंत्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ जो है क्या है, तो यूनिवर्सल डोनर है। सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, तो ए बी है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा यानी स्प्लीन क्या कहलाता है, तो ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो मुख से जो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है, तो छोटी आत्म होता है। नेक्स्ट है कि पित्त यानी पित्त स्रावित होता है किसे, तो यकृत द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत यानी लीवर क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप मापने के यंत्र क्या है, तो स्फिगोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में जो पसलियाँ पाई जाती है किसे, तो 12 जोड़ी पाई जाती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो 639 है मांसपेशियों की कुल संख्या। नेक्स्ट है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लिंग निर्धारण होता है किसको, तो पुरुष क्रोमोसोम पर जो लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य का हृदय होता है क्या, तो 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट है कि शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आरएच फैक्टर की खोज करता है कौन है, तो लैंड एस्टिनर एम्बिनर ने जो आरएच फैक्टर की खोज करता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20 जो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। नेक्स्ट है कि शरीर में जो प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1 यानी 1.5 लीटर, ठीक है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण, तो यूरिया का कारण देता है। विटामिन ए रहता है कैसे, तो यकृत में जो विटामिन ए रहता है। विटामिन ए संचित रहता है क्या, तो यकृत में। नेक्स्ट है कि शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट एम 37 डिग्री सेल्सियस एम 310 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें, तो पैर में जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण होता है किससे, तो प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा, तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम होता है। नेक्स्ट है कि दांतों और हड्डियों के संरचना के लिए आवश्यक तत्व का कौन सा है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस है। तो ये था आपका लूसेंट का निचोड़ का जो है 1000 क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं, उसमें हम लोग जो 724 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 3 में। अब अगले पार्ट 4 में जो है पूरे 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो है सभी का मिक्स करके एक 1 शॉट वीडियो आएगा, जिसमें कि 1 से लेकर 1000 क्वेश्चन सम्मिलित रहेगा। उसको भी आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।